सच कहें तो बहुत अजीब सी स्थिति हो गई है। एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार लोगों को डरा रही है, तो दूसरी तरफ देश के कई इलाकों में चुनाव का जोश है। कुंभ का शाही स्नान हो रहा है। नवरात्र की वजह से मंदिरों की तरफ श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। रमजान की तैयारियां हो रही हैं, बाजार खुले हैं, दफ्तर और कारोबार भी चल रहा है। एक तबका लॉकडाउन के डर से घर लौट रहा है। ट्रेन, बस, हर जगह भीड़ बढ़ रही है। तो ये तमाम वजहें कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कई गुना बढ़ा भी सकती हैं। दिमाग में अपनी पार्टी की जीत का जुनून, दिल में विरोधियों को हराने की ललक, जोश और उत्साह के बीच न कोरोना का खौफ है, न संक्रमण से बचने के नियमों की परवाह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लिए वोटिंग है। जिस देश में एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा मामले पार हो जाए, वहां ये भीड़ कोरोना के बड़े धमाके की वजह बन जाए, इसमें कोई शंका नहीं है। चुनावी रैलियों में झंडे, पताका, पोस्टर के बीच सबसे जरूरी चीज मास्क को लेकर घोर लापरवाही हो रही है। एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े इन लोगों के बीच अगर एक भी पॉजिटिव मरीज हुआ तो अंदाजा लगाइए वो इस भीड़ में कितना बड़ा कोरोना स्प्रेडर साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनावी रैलियों का खामियाजा भुगतने लगा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 4,398 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोलकाता में पिछले 24 घंटे में 1109 मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना टेस्टिंग को लेकर कई दिक्कतें हैं। छोटे इलाकों में लोगों में जागरूकता की कमी है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना का जो आंकड़ा पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है वो बेहद कम है। कोरोना काल में देश को डराने वाली ये एक और तस्वीर है। हरिद्वार में कुंभ के शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। भीड़ इतनी है कि प्रशासन लाचार है। आस्था की इस डुबकी के बीच कोरोना के हाई जंप का खतरा बढ़ गया है। शाही स्नान से पहले बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग की गई है और जो रिजल्ट सामने आए उससे यह साबित हो गया कि हरिद्वार भी कोरोना का नया एपिसेंटर बन सकता है। हरिद्वार में 24 घंटे में कोरोना के 401 नए मामले सामने आए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद समेत कई अखाड़ों के संत पॉजिटिव पाए गए हैं। मेले में हर जगह सैनिटाइजर और मास्क लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना नामुमकिन हो रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में महाकुंभ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल जो शुरुआत से देखने को मिल रहा था, उसकी परेशानी यहाँ भी सामने आ रही है। जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ कहीं से भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने मास्क तो लगाया हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोग भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हरिद्वार में गंगा आरती में भी लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी है। हर आदमी यहाँ सबसे आगे बैठने की चाह रखता है। आरती देखने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। या साधु संतों के जमाने में आने के डर नहीं रहता है, वो इलेक्शन वाले को डर नहीं है, तो हमको काय को डर है। इलेक्शन के टाइम तो कोरोना चला जाता है ना भैया, ये सब होता है तभी कोरोना चला आता है। देखा जाए कि इलेक्शन के टाइम पर कोरोना आ जाता है, बरोबर है। जब इलेक्शन आता है तब कोरोना भाग जाता है क्या? ऐसी लापरवाहियों का अंजाम है कि आज देश भर से डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,69,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 904 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अकेले महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा केस आए हैं और 349 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 15,276 नए मामले मिले और 67 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 10,000 नए केस रजिस्टर हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 6,000 केस मिले और 24 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने वाली है। मंदिर खुले हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए कुछ नियम कायदे जरूर बनाए गए हैं।
झंडेवालन मंदिर में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक गुफा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बैनर लगा दिया गया है कि भक्तों को सूचित किया जाता है कि अगली सूचना तक गुफा दर्शन के लिए बंद है, यानी कि इस गुफा को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, यानी कि जब तक जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो सही नहीं होती है तब तक ये गुफा बंद रहेगी। वहीं आप एक और बोर्ड देखेंगे, इसी तरीके से आपको थोड़े थोड़े समय पर जो बोर्ड्स यहाँ पर मंदिर पे लगे हुए दिख जाएंगे, क्योंकि मंदिर में टाइमिंग चेंज कर दी गई है। वैसे जो टाइमिंग थी वो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक होती थी, अब जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक कर दी गई है। दिल्ली में नवरात्र के साथ ही रमजान के लिए भी बाजार सज चुके हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा भी डरावना होता जा रहा है। दिल्ली में हर आधे घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में 10,774 नए केस सामने आए हैं। नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दरबार में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहां नियम बिल्कुल सख्त है। हर श्रद्धालु को यहां कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। पूरे मार्ग में सैनिटाइजर लगाए गए हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने पर कटरा में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर खत्म होगी और कोरोना विस्फोट का खतरा बढ़ जाएगा। देश में इस वक्त दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ लोग कोरोना से बेखबर दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों और शमशान घाटों की ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि देश कोरोना के चक्रव्यूह में कितनी बुरी तरह फंस चुका है। लापरवाही का आलम देखिए। मोहाली के एक अपार्टमेंट में पुलिस शराब पार्टी की शिकायत पर पहुंची थी। यहां कई लड़के नशे की हालत में मिले। हैरानी की बात यह है कि यह फ्लैट पंजाब सरकार ने अफसरों को क्वारंटीन रहने के लिए रखा है। पंजाब के मोहाली के सेक्टर 88 के GMADA के पूरब अपार्टमेंट में सरकार की ओर से करीब 25 फ्लैट्स हैं। ये स्थानीय प्रशासनिक सीनियर अधिकारियों को क्वारंटीन में रखने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन यहां एक अधिकारी के बेटे ने जमकर शराब पार्टी की। एक और तो पंजाब में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ना तो आम लोग और ना ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है पंजाब के मोहाली के सेक्टर 88 के पूर्व अपार्टमेंट में। एक स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया और उसने क्वारंटीन सेंटर में शराब की पार्टी कर दी। शराब की बोतलें वहां पर खोली गई, उसके बाद काफ़ी हंगामा किया गया, जिसके बाद ये जो पूर्व अपार्टमेंट है यहाँ पे जो आम लोग रहते हैं उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी है। कोरोना के कहर से देश की सबसे बड़ी अदालत में भी हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट के आधे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और चुनाव आयोग तक कोरोना की घुसपैठ हुई है। अदालतों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 50% स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे हैं SC के जज। कोरोना विस्फोट के बाद पूरे कोर्ट को सैनिटाइज किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के भी 3 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा समेत करीब 12 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ये सामने आया है कि चुनाव आयोग भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसके अलावा कई कर्मचारी जो चुनाव आयोग में काम करते हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह निर्णय लिया है कि अब आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के मद्देनजर कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जैसे जो नेता चुनाव आयोग में शिकायत लेकर आते थे उन्हें आने का मौका नहीं मिलेगा और शिकायत ईमेल या अन्य माध्यम से जो डिजिटल माध्यम होगा उसके जरिए ही भेजी जा सकेगी। देश में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इससे पब्लिक की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। छूट के बेजा इस्तेमाल की जगह जरूरत सावधानी बरतने की है। लेकिन चुनाव, कुंभ और कई तरह के आयोजनों में लापरवाही की वजह से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार थमने के बजाय और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।